परसक पत्थर रोड, फिर ये हमारी नदी और ये हमारी नेहा पलसा। आज आखा तीज है तो बरसे के पत्ते लगते हैं, तो हमने तो पूरा डांगे भी उठा के लिया है। परसक पत्थर चलो रख लो, आपको जितना पत्ता बनाना है उठ आखा तीज। और मम्मी ने कही थी पलसक पत्थर कल कहाँ से लाएंगे, घूमने गए तो रास्ते में मिला था ये, इसने पूरा झाड़ ले लिया उसका छोटा सा। और अब जा रहे हैं, वानी उड़ गई है घर पे, पे कर रही थी, पापा की तरफ से फ़ोन आया तो गाड़ी और गाड़ी वाला ठुक दे तो अरे गाड़ी वालों को कोई भरोसा नहीं रहता। ये देखो भैया, हमने एक डबल तोड़ के लाए, ये बहुत बड़ा है, इसमें तो पूरे खानदान के लिए पत्तल बन जाएंगे। पत्तल बनाएंगे इसके, आज कैसी पूजा होगी आपको बताएंगे। पापा करेंगे पूजा इसकी, मटके की लेके आए ना, कल मटकी लेके आए नई वाली। जैसे ही मैं घूम के आई तो मैंने सामने झाड़ू झाड़ा। सामने झाड़ू झाड़ने के बाद में सब घर पर ना सोफ़ा सेट के कवर गंदे रहते हैं, उसमें डस्ट रहता है, कचरा रहता है, सब कुछ। मतलब दिन भर हमारे घर में सोफ़ा में बैठते कम है, सोए रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उसको मैं झटक रही हूँ। झटकने के बाद में उसको अच्छे से कवर को फिर से लगाना पड़ता है, जिससे वो दिन भर से लेकर शाम तक निकले ना। और यहाँ पर ये झटकने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद में जाना है आज फिर से पापड़ बनाने। और आज पूजा का भी सामान बनाना है, आम पन्ना बनाना है, और सिमई बनाना है, पूड़ी बनाना है, पापड़ बनाना है, तो ये सब भी बनाना है। और फट से बनाने के बाद में मेरे को जाना है आज नहा धो के पापड़ बनाने। यहाँ पर मैं पापड़ बनाने आ गई थी। आज मैं स्कूटी से ही आई थी सामान लेकर, क्योंकि बच्चों को मैंने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ दिया। उसके बाद में ना उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आटा को छना लिया क्या, तो आटा नहीं छनाए थे। उसके बाद में मतलब ऐसे कि पापड़ बनाने के बीच में मिर्ची धनिया ये सब भी काम करना था, तो सारी मिर्चियों को सुखाना, डंठल तोड़ना, तो ये सब काम मेरा ही था। तो ये सब काम करो, मतलब एक साथ साल भर की मिर्ची हमारे घर में, मतलब मेरे लिए जो मैं ले जाती हूँ और घर के लिए, ऐसे टोटल मिला के जितनी भी मिर्ची थी 8 किलो मिर्ची थी, उसकी डंठल तोड़ना, तो उसमें भी एक मतलब काफ़ी दिन लग गया, टाइम लग गया। तो ये सब जो छनाने वाला काम था, तो ये हम भूल ही गए थे। और फिर उन्होंने हमको टाइम दे दिया था कि आप इतनी तारीख को आ जाना, तो हम उस तारीख को आ गए। और फिर आज शादी में भी जाना था, और फिर मेरे को मायके भी जाना है, तो उसकी तैयारी है। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट ये वाला काम निपटा लिया जाए, जिससे पापड़ तो मम्मी के बन जाए। पापड़ बनाने आ गए हैं फिर से अगेन। यहाँ पर आज उड़द के और ये चने के पापड़ बनेंगे। तो अभी यहाँ आटा मैंने छनाया है, ये दीदी ने खार पानी बनाया है। और इसके बाद में यहाँ पर ये मशीन है, और ये मशीन में यहाँ पर पापड़ बनेंगे। और ये है पट्टा, ये देखो यहाँ पर डलता है आटा, यहाँ से ये डलेंगे। और ये मशीन ये क्लियर किया नहीं लगता जो भी है यहाँ पर, यहाँ फिट। और अब बनेंगे यहाँ पर मशीन के हमारे पापड़। तो पहले तो हमने ले जा चुके हैं, अब ये मसाले वाले पापड़ हैं। तो ये आज अब बच्चों को छोड़ के आई हूँ। आज आखा तीज है, सुबह मैंने पूजा पाठ करके आई हूँ, और अभी जाके हम पूरा यहाँ पर पापड़ बनाएंगे। ये है मशीन, यहाँ से डलते हैं हमारे, आटा डलता है, और जो यहाँ पर है इसमें आटे को गूँथा जाता है, मतलब मिक्स होता है। फिर उसके बाद में इस मशीन से जाता है, और यहाँ पर है ये इसके, ये राउंड राउंड घूमते हैं, इसमें पापड़ का साइज़ ये निकल के आता है, ये पट्टा चलता है। फिर पापड़ यहाँ से निकलते हैं गोल गोल होके, फिर यहाँ से आप निकलते जाइए। और ये वाली उड़द वाला यहाँ बनता भी बनेंगे, तो भी दिखाएंगे। आटा तो मैंने पूरा छना लिया, ये देखो ये है पूरी मशीन। और यहाँ पर हमारे पापड़ बनेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको पापड़ वाले वीडियो बताए हैं। और यहाँ पर मैंने पापड़ खार बनाया था यहाँ दीदी ने, तो यहाँ इनका पापड़ और बनने का पानी उबल रहा है। और मैंने यहाँ छना के अभी रखा है, अभी भैया भर रहा है उसको आटे को। शादी होगी कैसी तो यहाँ पर ना जो पापड़ खार बनाया जाता है, तो उसके लिए वो दीदी ने मेरे को प्रोसेस बताई थी कि ये जो पापड़ भाजी होती है, मतलब खार भाजी बोलते हैं, तो ये खार भाजी एक राग होती है, मतलब जैसे चने का मतलब कुछ जलाते हैं, ऐसे कुछ चीज़ों का होता है जिसमें खारा
नमकीनपन होता है उसको खार भाजी बोलता है, उसको जला के मतलब रखते हैं। मतलब मुझे तो अभी तक नहीं पता था, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे खार भाजी ये सब देखा नहीं। वो एक तरीके की राखड़ थी, तो वो खार पानी बनाने के लिए वो मतलब जो राखड़ हुई थी उसको रखे थे, और उसका जो पानी तैयार करे थे तो उस पानी में लहसुन, अदरक, मेथी, और वो दीदी ने बताई थी कि जो चना होता है ना हमारा ब्लैक वाला चना, वो और लाल वाली जो सूखी मिर्च होती है वो डालकर, और फिर पानी को अच्छे गर्म होने दो, जिसमें जैसे ही उसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद में फिर हमको वो पानी को खार भाजी में ऐसे कपड़ा रख के छनाना है, तो ये खार जो पानी का बन जाता है ये तैयार होता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये हमेशा के लिए हो गया है कि मतलब कभी जब पानी बनाना है तो वो आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मशीन में आटे को अच्छी तरीके से गूँथने के लिए पहले यहाँ पर वो खार पानी मिला रहे हैं, उसके बाद मशीन में यहाँ पर हम डाल रहे हैं, और मशीन में हम जैसे ही आटा को डालते हैं तो वो इस तरीके से ना अच्छी तरीके से मिक्स होते जाता है और फिर निकलता है। तो ये प्रोसेस जो उड़द दाल के पापड़ है उसमें कम से कम 3-4 बार करना होता है, तब जाके वो बनने लायक होते हैं, क्योंकि उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको 2-3 बार इसको ऐसे ही कूटा जाएगा, फिर उसमें घी मिक्स करेंगे और फिर वो हमारे पापड़ तैयार होंगे। किलो आटा है। हाँ, खल्ली जैसा दिख रहा है वो, जो उसको डाल दो जो गाय को। अच्छा, ये मिल रहा है घी। दाल बाटी बनने वाली है हमारी। ये है गैर नवसी पापड़ उद्योग चालू फेस दिखा जा रहा मना करेंगे दीदी ने। फेस दिखाया घी मिक्स होने के बाद में वापस गया है मशीन के अंदर। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो रहे। हाँ? एक नंबर के तो यहाँ पर देखिए मशीन से इस तरीके से पापड़ निकलते हैं, गोल गोल होकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ ये राउंड ऐसे थोड़े से मुड़ जा रहे हैं तो उसको ठीक करना पड़ रहा है। तो पापड़ बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, खाने वाले उसको एक सेकंड विदिन सेकंड में ऐसे फट से खा जाएंगे भून के, लेकिन उसको बनाने में और बनवाने में जो मेहनत लगती है, जो बना रहा है वो सीखो पता रहता है। खाने वाला तो मस्त ऐसे खा लेगा और या तो वो उसको अच्छे बोलेगा या तो नाम रख देगा, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। मतलब मैं उसको उठा रही हूँ, उठा के फिर उसको सुखाने डाल रहे हैं और इसमें पूरे मसाले डलवाए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने उसको कच्चा उसका वो खा के देखा था तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अब इसको मैं यहाँ पर सुखाते जा रही हूँ। यहाँ पर ये हवा में सूखेंगे तो मतलब इतने सूख जाएंगे कि हम इसको उठा के घर ले जा सकते हैं। और फिर उन्होंने अब कहा है कि इसमें कम से कम 10 मिनट की धूप लगना चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं लगना चाहिए। तो वो 10 मिनट के लिए भी ना बहुत टाइम लगेगा, और बार बार वहाँ से उठा उठा के यहाँ पर पापड़ डालना। लगभग 400 से 500 पापड़ हैं, तो उतने पापड़ बनाने में मतलब पूरे पापड़ को फैलाना अकेले की मेहनत नहीं है। वो दीदी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि 102 लोग लगते हैं, तो उनके पास अभी कोई और था नहीं और अपना तो काम करना है, तो थोड़ी मेहनत अपन को करना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि नहीं बन गए बस, मशीन में भी बनने में भी उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी यहाँ से मेहनत करके और फिर मैंने पूरे पापड़ बनाकर घर ले गए।
आज के पापड़ पूरे बन गए हैं, लगभग 8 किलो के पापड़ हैं। 5 किलो वो, और वैसे तो 7, लेकिन डब्बे का आधा किलो वजन तो डब्बे का होगा। और अभी दीदी और पापड़ बनाने वाली हैं बहुत सारे ऑर्डर के। और ये है मेरा सामान, तो 2-3 घंटे लग गए हैं। अब जाऊंगी और इसके बाद शाम को फिर शादी में जाना। जब जब मेरे पापड़ बन रहे तब तब शाम को शादी में जाना है। बाहर चिलचिलाती हुई धूप में 1 घंटे सुखाऊंगी पापड़। जैसे ही मैं घर आई तो घर में मैंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पत्ते पत्ते पड़े हैं और पूरा कचरा, मतलब इतना गंदा घर किया था बच्चों ने। किचन भी पूरा बिखरा हुआ था, तो फटाफट सब बर्तन खाली करके बाहर रखे और सब झाड़ू लगाया, क्योंकि ये लोगों ने ना मतलब पूरे आज पान के मतलब जो पत्ते पलसे के लाए थे सुबह, उस पत्तों को खेल रहे थे। और ये देखो सामने भी पूरा बिखरा था, क्योंकि बात सुन नहीं रहे थे, ये बात तो मानते नहीं है। और मैं तो पापड़ बनाने गई थी, तो जितना गिरा रहे थे तो मम्मी पापा ने लोग कचरा करने दिए। फिर उसके बाद आकर पूरी क्लीनिंग करने के बाद में तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो धूप ना इतनी तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में, क्योंकि जो उड़द और चने की दाल के जो पापड़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगाई जाती है। मतलब उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 मिनट की ऐसी हल्की सी धूप दिखाई जाती है, जिससे उसकी जो नमी है वो दूर हो जाती है। और जो पैकेट बंद आते हैं तो वो भी हमारे सॉफ्ट से होते हैं, उसमें एक डेट लिखी होती है कि आपको इस डेट में खाना है। तो ये तो हम साल भर रख के खाते हैं, इसलिए हमें इसको थोड़ी सी धूप दिखानी होती है। तो मतलब ये धूप दिखाना ही है ना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मतलब हवा तेज़ चल रही थी और सारे पापड़ पतले थे और वो हवा में उड़ रहे थे। और मतलब लगभग ना ये मतलब क्वांटिटी में देखा जाए तो 500 से ज़्यादा पापड़ थे। मतलब मूंग के और उड़द और चना के सबके ऐसे अलग अलग पापड़ थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक तो हवा में उड़ रहे थे। मैं कैसे करूँ, कुछ देर में तो मतलब शिवन्या वाली मेरी हेल्प करने आई थी, लेकिन वो हवा में उड़ रहे थे। फिर मैंने उन लोग को यहाँ से जाने दिया। अगर वो रहती ना तो जितनी मेरी मदद नहीं कराती उतने ज़्यादा पापड़ टूट जाते। तो मैंने पूरी साड़ियाँ नीचे बिछा दी थी और साड़ी में फिर उसको ऊपर एक के ऊपर एक रखते जा रही थी। सामने वाली आंटी ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप उसको ना मतलब एक सिंगल मत करो, एक के ऊपर एक ऐसे रख दो पापड़, जिससे वो ऐसे दबे भी रहेंगे और मतलब सूख कर ऐसे कुकड़ेंगे मतलब जैसे ऐड जाते हैं ना पापड़ वैसे नहीं होंगे। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा धूप निकालना था और मुझे ना तैयारी भी करना है, क्योंकि आज शाम को मेरे को घर भी जाना है, शादी में भी जाना है और फिर मैं जाऊँगी मायके, तो मायके जाने की तैयारी भी करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिवन्या मानी मस्ती भी कर रही हैं। और फिर हो गई है शाम, और शाम को हो गए हैं हम शादी में जाने के लिए रेडी। हाय गाइस, आज कहाँ शादी में जा रही है वाली? हमें बेबो के घर जाना है, शादी वादी में नहीं जाना है। इसको सबसे पहले जाना है बेबो के घर। तो वहाँ जाके वैसे भी लड़ाई पिटाई झड़ाई सब चलता है उधर, लेकिन जाना है बेबो के घर। चलता है लेकिन जाना है बेबो के घर। तो आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा शादियां हैं, हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो हमें बारात मिल रही है। और क्योंकि आका तीज में मतलब बहुत अच्छा तिथि रहती है, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, तो शादी फंक्शन मतलब कुछ भी एक शुभ काम आज के दिन कर जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी शादियाँ थी, तो यहाँ हम लोग आ गए थे शादी में। और फिर उसके बाद हम सीधे पहुँच गए थे टिल्लू के घर, मतलब टिंकू मामा के घर। मामा धर आ गई आधा दिन तो मामा नहीं निकल क्या कोना वो देख बानी बोली तिन तो मामा तार आ रहा है। वो देख जल्दी देख, वो देखना, वो देख टिल्लू दीदी है, जाना गेट से। टिल्लू 11 बजे सो जाती है, टिल्लू दीदी 11:30 बजे, 11:45 बजे। ये देखो तो जगी। अरे क्या बताऊँ, मेरे साथ वाले जितने ना अभी रात वाले ही हैं, बहुत दिक्कत है, जल्दी कोई नहीं छोड़ता है। हाँ बेटी है आधी रात वाले हैं सब। हमेशा आप आधी रात को ही आते हो, जस्ट अब भी।